एयर पोल्यूशन ये आज के समय में एक ऐसा टर्म बन गया है जिसे आप आए दिन न्यूज में अपने आसपास हर जगह सुन रहे होंगे। ये भी समझ रहे होंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से कितनी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। तो जो लोग पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं उन्हें बहुत सारी लंग डिजीजेस का तो खतरा है ही, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का भी रिस्क हो सकता है। आज इस वीडियो में आपको डॉक्टर विनायक अग्रवाल बताएंगे कि क्या सच में एयर पोल्यूशन से हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है या नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनायक अग्रवाल है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एयर पोल्यूशन और हार्ट डिसीज। क्या एयर पोल्यूशन हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है या हार्ट अटैक करता है? क्या ये एक मिथ है या ये एक फैक्ट है? हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये एक काल्पनिक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है और ये इतना ज़रूरी फैक्ट है कि इसके बारे में हम सबको जागरूक होना आवश्यक है। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो हवा हम इनहेल करते हैं उसके अंदर कई सारे टॉक्सिन्स जैसे कि PM 2.5, PM10 ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। कुछ गैसेस हैं नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कई जो हैं डस्ट, पोलन्स, स्पोर्स, इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं ये सारे मिला के हमारे पुअर एयर क्वालिटी में सहायक होते हैं। अब क्या ये आपके दिमाग में ये प्रश्न तो जरूर उठेगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से मेरे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या ये हार्ट अटैक कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो ये जो 2.5 फॉर एग्जांपल अगर हम 2.5 PM 2.5 लें तो PM 2.5 जो है बहुत ही स्मॉल माइक्रोन पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर हवा के द्वारा एल्वियोलाई से होते हुए हमारे धमनियों के अंदर चले जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। ये अंदर जाकर और कुछ जो गैसेस मैंने बताई, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक, सल्फर ऑक्साइड, जो गैसेस हैं ये सब मिलकर अंदर इंटेंस इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करती हैं हमारी धमनियों के अंदर, आर्टरीज में। और जो हमारी धमनियों के अंदर जमे हुए प्लाक्स हैं वो उनकी सूजन पैदा करती हैं और ये प्लाक्स फट जाते हैं। जैसे ये प्लाक्स फटते हैं तो हमारी धमनियों के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लकवा जैसी गंभीर बीमारियों की तरफ हमें धकेल देते हैं। तो हम ऐसा क्यों है कि हमें ये सब पता होते हुए भी कोई इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता? क्योंकि एयर दिखती नहीं है, आपको एयर पोल्यूशन दिख नहीं रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन कई सालों या महीनों में जाकर आपके अंदर शरीर को धीरे धीरे खराब कर रहा है। इनफैक्ट PM 2.5 के लिए कहा जाता है कि ये जो एयर पोल्यूशन का जो एक इंडेक्स है ये 10% तक आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है अगर आप कुछ महीनों या कुछ साल तक इसको एक्सपोज रहें। जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में हम देख रहे हैं कि कई सालों से अब हम हर वक्त एयर पोल्यूशन AQI बढ़ा रहता है। इस वक्त आपकी सीवियर कैटेगरी मतलब 750 से 1000 की कैटेगरी में AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है जो कि अत्यंत खतरनाक है, घातक है। इससे ना सिर्फ हार्ट अटैक्स होंगे, स्ट्रोक्स होंगे, COPD जैसे लंग्स खराब होने की जो बीमारियां COPD होती है, हार्ट की रिदम खराब होना, कैंसर का रिस्क बढ़ना, ये सब तरह की बीमारियां जो है बढ़नी शुरू हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो इस वीडियो में आपको डॉक्टर विनायक ने बेहद ही आसान भाषा में समझाया कि क्या एयर पोल्यूशन जो है वो हार्ट अटैक से लिंक्ड है या नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर विनायक आपको ये भी बताएंगे कि एयर पोल्यूशन से खुद को बचाने के लिए आप कौन कौन सी चीजें अपना सकते हैं ताकि पोल्यूशन से जितने भी डिजीजेस का रिस्क है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? पहला, घर से कम निकलें। अगर घर के अंदर रहें तो खिड़की दरवाजे बंद रखें और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। घर के अंदर आप कुछ ऐसे इंडोर प्लांट से गमले रख सकते हैं, पौधे रख सकते हैं जिनसे कि आपकी हवा, घर के अंदर की हवा स्वच्छ हो सके। कई ऑफिसेज और घरों में लोगों ने ग्रीन वॉल्स क्रिएट की हुई हैं जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं वो वॉल्स पे।
और उनको उससे भी हमारा काफ़ी बचाव होता है। हमारे आसपास का जो पार्क हैं या जो आसपास का एरिया, उसको जितना हम ग्रीन कर सकें वो ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी सिटी के जो लंग्स हैं वो उसका फॉरेस्ट कवर है या जो ग्रीनरी है, तो जितना हम अपने सिटी को ग्रीन करेंगे उतना ही हमारा बचाव होगा। नेशनल और स्टेट लेवल पर गंभीर परिवर्तन लाने ज़रूरी हैं, जहां हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या नॉन डीजल नॉन पेट्रोल व्हीकल्स को प्रमोट करें, अननेसेसरी व्हीकल्स की एंट्री बंद की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा, कई बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं इस तरफ। जो मिनिस्ट्री और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी कार्य इस तरफ हो रहे हैं कि हमारा ये एयर पोल्यूशन से बचाव हो सके। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप N95 मास्क पहन के निकलें अपने घर से जब भी निकलें। अगर आप कार में सफ़र करते हैं तो खिड़कियां बंद रखें और एसी का इस्तेमाल करें। जो लोग मोटरसाइकिल, साइकिल या स्कूटर पे चलते हैं वो हर हालत में अपना एक N95 टाइट मास्क, जैसे हम कोविड टाइम्स में पहनते थे, उसको पहन के ही निकलें, जिससे कि आप एयर पोल्यूशन से बच सकें और वेहिकुलर पोल्यूशन, जो गाड़ियों वगैरह की वजह से जो पोल्यूशन है सड़कों पे, उससे भी बच सकें। धन्यवाद। तो बस आपको डॉक्टर के दिए हुए कुछ इन टिप्स को फॉलो करना है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का उपयोग जरूर करें, जितना हो सके घरों में रहने की कोशिश करें, अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखें, घर पर एयर प्यूरिफायर लगाएं। अगर आप एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स आते हैं, उसे अपने घर में, अपने ऑफिस में भी लगाएं। इसके साथ ही जब तक बहुत जरूरी ना हो प्लीज घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी ऐप के जरिए एक बार AQI जरूर चेक कर लीजिए। सुबह और शाम के टाइम पर निकलना अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम पर पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है। इसके साथ ही अगर आपको गले में खराश, लगातार बहुत दिनों तक खांसी, सांस फूलने में दिक्कत, छाती में भारीपन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और खुद को, अपनी फैमिली को पोल्यूशन से सेफ रखें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।